बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि क्या आपके साथ किसी बंदे ने फ्रॉड कर लिया है या जालसाजी से आपकी कोई चीज़ हथिया ली है। अब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और उसका शनाख्ती कार्ड किस तरह आप ब्लॉक करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो बंदा इश्तिहारी हो चुका है तो उसके खिलाफ किस तरह कार्रवाई करेंगे कि वो पकड़ा भी नहीं जा रहा, और आप उसका अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाते हैं तो इसके उसे क्या नुकसान होंगे और किस तरह ब्लॉक करवाया जाता है, और अगर ब्लॉक करवाते हैं तो उसको नुकसान कौन सा होगा। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कि शनाख्ती कार्ड अगर ब्लॉक हो जाए तो इसके नुकसान क्या होते हैं। उस मुलजम को, जो बंदा आपके साथ फ्रॉड करके गया है या जालसाजी करके गया है, अगर उसका शनाख्ती कार्ड आप ब्लॉक करवा देते हैं तो उसके नुकसानात क्या होंगे, उस बंदे को कौन सा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 1 पे उसको बैंक अकाउंट जो होंगे जितने भी उस CNIC पे होंगे, उस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पे होंगे, वो मुंजमद कर दिए जाएंगे, वो वर्किंग में नहीं रहेंगे। नंबर 2 पे वो बैरून मुल्क जो भी परवाज इस्तेमाल करेगा उसकी टिकट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो बैरून मुल्क जो है वो किसी सूरत भी जो सफ़र नहीं कर सकेगा। इसके अलावा मोबाइल सिम जो यूज़ कर रहा होगा, जो शनाख्ती कार्ड या CNIC पे रजिस्टर्ड होगी, वो भी बंद कर दी जाएगी और नई सिम हरगिज वो निकलवा नहीं सकेगा। इसके अलावा ज़मीन का इंतकाल पर पाबंदी होगी, क्योंकि ये भी कंप्यूटराइज सिस्टम है। अगर वो इंतकाल करवाता है तो उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्टिव होना लाजमी है। तो वो इस किस्म के कोई भी ज़मीन की खरीदो फरोख्त या उसके इंतकाल के हवाले से जो है कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके अलावा पासपोर्ट पर पाबंदी होगी, उसका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो पासपोर्ट उसका है एक्टिव है तो वो भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। सेहत कार्ड की जो सहूलत आजकल हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में दी जा रही है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके अलावा घर में अपने बच्चों के शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म और किसी किस्म की भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है वो नहीं कर सकेगा। इन तमाम नुकसान के बाद वो खुद ब खुद आपसे रब्ता करेगा कि मेरे जो है वो फौरी तौर पर जो भी हमारा मामला चल रहे हैं उसको हल किया जाए। अब किन बुनियादों पर कार्ड ब्लॉक करवाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किस बुनियाद पर आप किसी बंदे का कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। नुकसानात हमने देख लिए। अब कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसका कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं। अगर किसी बंदे का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े के बाद आपका कोई भी हिस्सा डैमेज हो गया है, कोई भी ऐसी आपको ऐसा नुकसान हुआ है जिसका जो है वो खमियाजा आप भुगत रहे हैं, तो उस हवाले से उस झगड़े की बिना पर आप उस बंदे की FIR करवा सकते हैं। उस सूरत में भी आप उसका जो है वो CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई केस है, मतलब खुला का केस है, वो चल रहा है अदालत में और वो बंदा पेश नहीं हो रहा, तो बार बार अदालत जो है वो उसको नोटिस भेज रही है मगर वो पेश नहीं हो रहा, तो ऐसे बंदे का भी शनाख्ती कार्ड जो है वो आप ब्लॉक करवाएंगे। जब ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली वो अदालत में हाजिर होगा। इसके अलावा माली फ्रॉड होता है। अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर जाता है, कोई चेक दे जाता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, वो चेक जो है वो कैश नहीं होता और आपके मामला अभी सही नहीं चल रहे, तो आप उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करते हुए उसका CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है ब्लॉक करवा सकते हैं। अगर वो बंदा इश्तिहारी हो गया है तब भी आप उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं। गैर मुल्की उसके पास अगर पाकिस्तानी नहीं है मगर वो गैर मुल्की और पाकिस्तान की शहरियत इसके पास है और वो कोई क्राइम करता है या आपको पता है कि ये गैर मुल्की है, तो तब भी आप उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करवा सकते हैं। ये तो हो गए इसकी जो है वो ब्लॉक कराने की वजूहात और इसके नुकसान भी हमने देख लिए। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाने का तरीकाकार क्या होता है। इसमें अगर आपका कोई मामला उसके साथ चल रहा है, कोई उसने चेक आपको दिया है और जो चेक कैश नहीं हुआ या कोई और सूरत है, आपके साथ कोई कारोबारी मामला था वो ख़राब हो गया है, तो उसके खिलाफ आप दरख्वास्त दे सकते हैं।
जब आप उसके खिलाफ दरख्वास्त देंगे वो पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर वो हाजिर नहीं होगा, जिसके बाद इसकी FIR दर्ज कर ली जाएगी। FIR दर्ज करने के बाद आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे, उसके बाद वहाँ पर उसकी तलबी होगी और वहाँ पर भी वो हाजिर नहीं होगा। जब बार बार बुलाने पर अदम पैरवी जो है उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इश्तिहारी करार देने के बाद आप मुतलका पुलिस स्टेशन में दोबारा जाएंगे, वहाँ पर आप उसके इश्तिहारी होने का कुछ सबूत लेंगे और जाकर आप जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहेंगे कि जनाब आप DSP को एक लेटर जारी करें जिसमें बताएं कि ये बंदा बार बार बुलाने पर हाजिर नहीं हो रहा, लिहाजा आप नादरा को रिक्वेस्ट करें कि इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। नादरा को DSP जो होगा वो नादरा को एक रोबकार जारी करेगा। उस रोबकार में बाकायदा तौर पर तहरीर होगा कि फलां फलां जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर के अफराद जो हैं वो हाजिर नहीं हो रहे, लिहाजा ये इश्तिहारी हैं और इनका जो है ख़ास तौर पर ये जो ID कार्ड नंबर है इनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो नादरा जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है उस बंदे का शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर देती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतनी इजाज़त दें। अल्लाह।